ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हम सभी यहाँ श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 41 में आज के सत्र के लिए बालकांड, जिसमें 77 सर्ग अध्याय हैं, उसमें सर्ग संख्या 30, अध्याय संख्या 30, राम लक्ष्मण द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, जिसमें करीब 25 से अधिक श्लोक हैं, उसे क्रमबद्ध श्लोकों के वाचन और अनुवाद और जहां आवश्यक है वहां तात्पर्य के द्वारा श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए पिछले सत्र में, सत्र संख्या 40 में, हमने अध्याय संख्या 29 श्रवण किया था, जहां सिद्धाश्रम के इतिहास की बात की गई थी। मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर महाराज दशरथ और वशिष्ठ की आज्ञा से अयोध्या से सिद्धाश्रम तक की इस यात्रा में विभिन्न घटनाओं को विभिन्न बल प्रयोग करने वाले अस्त्रास्त्रों की शिक्षा देते हुए आए हैं और सिद्धाश्रम का इतिहास बताते हुए कहते हैं वो स्थान है जहां महाबली राक्षसों के अधिपति हिरण्यकशिपु के प्रहलाद महाराज के परिवार में आने वाले बलि के लिए भगवान ने स्वयं वामन रूप में 3 पग भूमि नापने की घटना के क्रम में लीला विस्तार किया था। तो विश्वामित्र वास्तव में उसी आश्रम में रहते हैं, सिद्ध आश्रम कहा गया है इसे। राम और लक्ष्मण के पहुंचने के उपरांत आश्रम में उपस्थित विभिन्न ऋषियों और मुनियों द्वारा जो कुछ भी आश्रम के यथा योग्य अतिथि सत्कार के लिए उपस्थित था, उससे भगवान की और मुनि विश्वामित्र की यथोचित पूजा होती है। तो अतिथि सदृश व्यवहार करते हुए, विश्राम करने के लिए अंजलि बद्ध होकर प्रार्थना करते हुए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण दोनों को विश्राम करने के लिए कहा है। और भगवान राम कहते हैं कि हे मुनि पुंगव, आप यज्ञ हेतु दीक्षा में प्रवेश करें और आज से ही यज्ञ की तैयारी कर दें, सिद्धाश्रम के इस नाम को सिद्ध होने दें। तो इस प्रकार दोनों कुमार रात्रि व्यतीत करते हुए, विश्राम करके, प्रभात काल में उपासना ध्यान आदि क्रिया जल से अर्घ्य अर्पित करने के उपरांत शुद्ध होकर शास्त्र के नियमानुसार अपना निर्धारित जप करके विश्वामित्र को नमन करते हैं, जो पवित्र अग्नि में आहुति दे चुके हैं। तो इस प्रकार यज्ञ आरंभ होने जा रहा है और इन सूक्ष्म जानकारियों के बारे में यहां विवेचित करते हुए मुनि वाल्मीकि का आशय यह है कि भगवान जब मनुज के रूप में आते हैं तब वह कितनी तत्परता से जो जीवन जीने के लिए वैष्णव एक भक्त साधक के रूप में निर्वहन की जाने वाली प्रक्रियाएं होती हैं, उसका संपादन करते हैं। तो भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल आदि अर्पित करने के उपरांत ध्यान आदि कर शुद्ध होकर शास्त्र के नियमानुसार अपना निर्धारित जप पूरा करके अपने कर्तव्य को करने के लिए अब प्रस्तुत है। तो अध्याय संख्या 30 आज के सत्र के लिए आरंभ करेंगे, जहां अध्याय का नाम जैसा हमने श्रवण किया, राम लक्ष्मण द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा है। प्रथम श्लोक है, अथ तो देश कालज्ञो राजपुत्रो वंदनो देशे काले च वाक्यज्ञाम अब्रूताम कौशिकम वच। दोनों अरिंदम राजपुत्र देश काल अर्थात स्थान एवं समय के ज्ञाता थे। उचित देश एवं उचित काल, किस स्थान एवं किस समय पर क्या बोलना है, ये जानकारी रखने वाले उन दोनों ने कौशिक मुनि से अर्थात विश्वामित्र जी से ये वचन कहे। क्या कहे? भगवन श्रोतुमिच्छाव
यस्मिन् काले निशाचरो संरक्षणीयो तो ब्रह्मण अतिवर्तेत तत्क्षणम्। हे भगवान, हम उस समय के विषय में सुनना चाहते हैं जब दोनों निशाचर राक्षसों का निवारण करना होगा, अर्थात वे दोनों राक्षस यज्ञ विध्वंस करने के लिए किस समय आते हैं। आप हमें वह बताएं जिससे हम उस समय को जाने न दें। तो इस कार्य की समाप्ति, पूर्णता उन राक्षसों के संहार में है और आप हमें उसकी जानकारी दे दें। एवं ब्रुवाणो काकुत्सो त्वरमाणो युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीता प्रशंसन्ति नृपात्मजो। तो दोनों काकुत्स इस प्रकार बोलकर राक्षसों से युद्ध करने की इच्छा से यज्ञ की रक्षा करने हेतु उत्सुक थे, और यह देखकर सभी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन राजकुमारों की अर्थात स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण की प्रशंसा करने लगे। कहते हैं श्लोक संख्या 4 में, अद्य प्रभीति शरणांत्र रक्षतम राघव युवा दीक्षाम गतो ह्येष मुनि मौनित्वं च गमिष्यति। उन्होंने कहा, हे राघवों, तुम दोनों को आज से अभी से शह रात्रि तक 6 रात तक यज्ञ की रक्षा करनी है। ये मुनि विश्वामित्र मौन रहेंगे क्योंकि उन्होंने यज्ञ की दीक्षा ले ली है। तो च तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनो अनिद्रोषदहोरात्रं तपोवनम अरक्ष्यताम। मुनियों के मुख से इन वचनों को सुनकर दोनों यशस्वी राजकुमार 6 दिन एवं रात्रि बिना निद्रा तपोवन की रक्षा करते रहे। तो विचार करने की बात है, जब बल और अतिबल की शिक्षा दे रहे थे, हमने 2 अध्याय श्रवण किए हैं जहां मुनि ने राजकुमारों को भूख न लगे, प्यास न लगे, थकान न हो, निद्रा न आए, इस प्रकार के उपक्रमों को जीवन से विलग करने की मंत्र दीक्षा दे रखी है, क्योंकि 6 रात और 6 दिन तक अहर्निश मुनि तपस्या में रत रहने वाले हैं यज्ञ की पूर्णता के लिए, और राम लक्ष्मण सतर्क रूप से उस यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। उपासाम चक्रतु वीरो यत्तो परम धन्विनो ररक्षतु मुनिवरम विश्वामित्रम अरिंदमो। दोनों वीर जाग रहे थे तथा उत्कृष्टतम धनुष बाण धारण किए हुए, अर्थात किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए सर्वथा सतर्क होकर सन्नद्ध तैयार थे। मुनिवर विश्वामित्र की रक्षा वे अरिंदम इस प्रकार सावधानी से करते रहे। अध काले गते तस्मिन् षष्ठे अहनि समागते सौमित्रिम अब्रवीदार्मो यत्तो भव समाहितो। जब 5 दिवस बीत गए तथा 6वें दिन का आरंभ हुआ, तब भगवान श्री राम ने सौमित्री से लक्ष्मण से कहा, सन्नद्ध रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, एकाग्र चित्त हो जाओ। तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं, यज्ञ का 6वां दिवस अनुष्ठान का अंतिम दिवस है और इसे सुत्या दिवस कहा जाता है, जब सोम शिरा से रस निकाला जाता है। तो यज्ञ की तैयारी का आरंभ अनुष्ठान करने के उपरांत दीक्षा प्रवेश में जाने के पूर्व मुनियों ने भगवान राम को सूचित किया था कि यज्ञ का अनुष्ठान 6 दिन और 6 रात्रि चलने वाला है। इससे यहाँ पर स्पष्ट है कि यह यज्ञ अब यहाँ समाप्ति की ओर है। रामस्येवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया प्रज्ज्वाल ततो वेदी सोपाध्याया पुरोहिता सदर्भ चमसुका समित कुसुमोच्चया विश्वामित्रेण सहिता वेदी जज्ज्वाल सर्त्विजा। श्री राम राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे, और जब वे इस प्रकार से बोल रहे थे, तभी उपाध्याय विश्वामित्र
एवं यज्ञीय ऋत्विजों के साथ यज्ञ वेदी प्रज्वलित हो उठी। अर्थात यह राक्षसों के आगमन का लक्षण है। दर्भ घास चमसा पान पत्र होम आहुति अर्पित करने हेतु स्तृक पात्र समिधा अर्थात यज्ञ काष्ठ अलंकार हेतु कुसुम, इन सभी के संग विश्वामित्र एवं ऋत्विज वृंद पूरी वेदी को भभकते हुए प्रज्वलित होते हुए देख रहे थे। मंत्रवच्च यथा न्यायं यज्ञो असो संप्रवर्तते आकाशे च महान शब्द प्रादुरासीत् भयानक एवं प्रवर्तिते यज्ञे विश्वामित्रस्य धीमता। कहते हैं आचार्य यहाँ पर शास्त्र के नियम एवं उचित मंत्रों के पाठ के अनुसार यज्ञ संपन्न हो रहा था। कोई विघ्न तकनीकी रूप से होना नहीं चाहिए था। पर जब बुद्धिमान विश्वामित्र इस प्रकार यज्ञ संपादित कर रहे थे तभी आकाश में महाभयानक बड़ा ही भयानक शब्द ध्वनित होने लगा। अर्थात राक्षस अब यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं। आवार्य गगनम मेघो यथा प्रावर्षि निर्गत तथा मायां विकुर्वाणो राक्षसावभ्यधावताम्। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मेघ प्रकट होकर आकाश को आवृत कर लेते हैं, उसी प्रकार दोनों राक्षस गगन को आच्छादित करके विभिन्न मायाओं का प्रयोग करके ब्राह्मणों पर आक्रमण करने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। कौन है वो दोनों राक्षस? मारीचश्च सुबाहुश्च तयो अनुचराश्च ये आगम्य भीम संकाशा रुधिरौघवं वासृजन्। मारीच और सुबाहु अन्य भयंकर अनुचर राक्षसों के संग स्वरूप संपन्न विभिन्न प्रकार की माया करते हुए रुधिर धारा की, लहू की, खून की वर्षा करने लगे। तो बहुत ही भयानक यहाँ पर चित्र दिखाने का प्रयास है और भगवान प्रस्तुत हैं इन दोनों पर कृपा करने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए। कहते हैं सातेन रुधिरौघेन वेदे जज्ज्वालत मंडिता दृष्ट्वा वेदिं तथा भूतां सानुजं क्रोध संयुत सहसा अभिधृतो रामस्तान् पश्यत् ततो दिवि तावापन्ततो सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचन। मारीच एवं सुबाहु उस रुधिर धार की वर्षा करने लगे और वेदों में, क्षमा कीजिए, वेदी पर उस प्रकार की रुधिर धार से वर्षा होती देखकर भगवान राम एवं उनके अनुज क्रोध संयुक्त हो उठे। आकाश में सहसा श्री राम ने राक्षसों को अपनी ओर आते हुए देखकर उनकी ओर स्वयं को धावक अपनी आप को दौड़ा दिया। विचार करके देखें, जिनकी भ्रिकुटी के निमिष मात्र किंचित भी ऊपर और नीचे करने से सृष्टि का संहार हो जाता है, वह कर्तव्य परायणता के लिए इस प्रकार उपक्रम कर रहे हैं। यज्ञ क्षेत्र की ओर आते हुए उन राक्षसों को देख राजीव लोचन राम ने संयत भाव से किंचित शीघ्रता करते हुए अपने महान धनुष को सज्जित किया। लक्ष्मणं त्वत् संप्रेक्ष्य रामो वचनम् अब्रवीत् पश्य लक्ष्मण दुर्वृतान् राक्षसान् पिशीताशनान्। लक्ष्मण की ओर देखते हुए भगवान श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, देखो, पश्य लक्षणम, इन दुष्ट आचार करने वाले मांसाहारी राक्षसों को जरा देखो तो, मैं उन्हें कैसे भगाने वाला हूं। मानवास्त्र समाधूतान अनिलेन यथा घनान करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हन्तुमीदृशन् इत्युक्त्वा वचनं रामं चापे संधाय वेगवान्।
कहते हैं यहाँ पर, मैं इन्हें उसी प्रकार दूर भगा दूंगा जैसे वायु मेघ को दूर भगा कर लेकर चली जाती है। ऐसे प्राणियों के वध में मेरी कोई अभिरुचि भी नहीं है, तथापि इस युद्ध की रक्षा के लिए मैं इन्हें निश्चित ही मारूंगा। ये कहकर भगवान श्री राम ने द्रुत गति से धनुष की प्रत्यंचा पर बाढ़ चलाया, और उससे हुआ क्या? उससे वह मारीच पर, उसकी छाती पर, वक्षस्थल पर प्रहार करते हैं, और जिससे वह घायल हो जाता है। आगे कहते हैं यहाँ पर, तावदीक्ष्य त्वरन्नाम चापमायम्य वीर्यवान् मानवं परमोदारम् अस्त्रं परं भास्वमं चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचोरसि राघव स तेन परमाशस्त्रेण मानवेन समाहिता संपूर्ण योजना शतम क्षिप्त सागर संप्लवे। तो किंचित श्लोकों का क्रम आगे पीछे है। आचार्य यहाँ पर कहते हैं, संपूर्णम योजना शतम क्षिप्त सागर संप्लवे। भगवान श्री राम ने मारीच की छाती का संघात करते हुए बाण को छोड़ा है, शीघ्रता से, तीव्रता से अपना धनुष खींचते हुए, और उस अतीव प्रभावान मानवास्त्र से उसके ऊपर प्रहार किया। और परिणाम क्या हुआ? उस प्रहार से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर संप्लावित सागर के मध्य में जाकर गिरा है। विचेतनम विघूर्णंतम शीते पुवल पीड़ितम निरस्तम दृश्य मारीचम रामो लक्ष्मण अब्रवीत पश्य लक्ष्मण शीतेषु मानवम धर्म सन्निहितम। कहते हैं यहाँ पर, मारीच को इस प्रकार गिरते हुए देखकर भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, शीतेषु नामक इस मानवास्त्र का प्रभाव तो देखो। मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणे वियुर्जत इमानापि वधिष्यामि निगृणान् दुष्टचारिणाम् राक्षसान् पाप कर्मस्थान् यज्ञ ज्ञान रुधिराशनान् संगृहास्त्रं ततो रामो दिव्यमाग्नेयमद्भुतम्। भगवान ने आगे कहा, इस मानवास्त्र ने मारीच को मूर्छित करके उसे दूर प्रक्षेपित तो कर दिया है, किंतु उसका वध नहीं किया है। मैं इन राक्षसों पर भी आक्रमण करने वाले हूं, क्योंकि ये निर्दयी एवं दुष्टाचारी हैं, सदा पाप कर्मों में रत रहने वाले हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं और रक्तपान करते हैं, रुधिर का पान करने वाले। इस प्रकार लक्ष्मण से बोलने के उपरांत भगवान श्री राम ने तुरंत संगृहास्त्रम ततो रामो, तुरंत दिव्य आग्नेयास्त्र को प्रत्यंचा पर साध लिया, आग्नेयास्त्र निकाला है, दिव्यम आग्नेयम अद्भुतम। क्या करने के लिए? सुबाहु रसी चिक्षेप सविद्ध प्राप तद्भुवि शेषान् राक्षसं वायव्यम वायव्यस्त्र निजघान महायशा। कहते हैं यहाँ पर, आग्नेयास्त्र को प्रत्यंचा पर साध कर अद्भुत रूप से सुबाहु के वक्षस्थल पर ऐसे प्रहार किया मानो भगवान अपनी धनुर्विद्या का कौशल प्रस्तुत कर रहे हो। और उसके उपरांत बाण के प्रहार से सुबाहु भूमि पर गिर पड़ा है। महायशस्वी एवं परम उदार भगवान श्री राम ने वायव्यास्त्र उठाकर मुनियों में हर्ष का संचार करते हुए शेष राक्षसों पर हिंसक आक्रमण कर दिया। राघवः परमोदारो मुनि नाम मुदमाहवन् सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञाग्नान् रघुनंदनम्। कहते हैं यहाँ पर, परम उदार श्री रामचंद्र जी ने मुनियों को इस प्रकार प्रसन्न किया है और
समस्त राक्षस समूह का जो यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए थे उनका नाश कर दिया। मुनिवृंद हर्षित है। ऋषि भी पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनि निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुत्सम इदम अब्रवीत। भगवान श्री राम के द्वारा राक्षस वृंद का, सुबाहु और मारीच का यज्ञ स्थल से दूर इस प्रकार समापन करते देख, जिस प्रकार इंद्र की पूजा होती है उसी प्रकार उपस्थित ऋषियों ने राघव की पूजा की है। तो यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ है। महर्षि विश्वामित्र एवं 10 दिशाओं को उपद्रव रहित देखकर ऋषि गण अत्यंत प्रसन्न हैं। और अब काकुत्स से भगवान श्री राम और लक्ष्मण से मुनि विश्वामित्र ने कुछ कहा। क्या कहा? कृतार्थो अस्मि महाबाहो कृतं गुरु वचस्तया सिद्धाश्रमं सत्यं कृतं राम महायश। वह कहते हैं यहाँ पर स हि रामं प्रशस्येवं ताभ्यां संध्यामुपागतम्। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। कह रहे हैं हे महाबाहो महायशस्वी श्री राम, मैं आज कृतार्थ हो गया। आपने अपने पिता के वचन का पालन किया है, मैं कृतज्ञ हूं। आपने सिद्धाश्रम को इसके नाम के अनुसार पुनः सत्य रूप में स्थापित कर दिया है। आपकी इस कृति से मैं अत्यधिक हर्षित हूं। इस प्रकार श्री राम की प्रशंसा करके राम एवं लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र ने संध्या वंदन कर्म आरंभ कर दिया। तो अध्याय संख्या 30 यहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का जो कुछ अध्यायों पहले आरंभ हुआ ये क्रम था वो समाप्त करते हैं। यहाँ पर अध्याय संख्या 31 में अगले सत्र में हम सभी विश्वामित्र का राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला गमन का हर्ष सूचक विवरण श्रवण करने का क्रम आरंभ करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।